दोपहर का टाइम। मिस्टर अर्नव शर्मा सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी फोन चलाता हुआ उनका बेटा विक्की आकर सोफे पर बैठता है। डैड, मुझे इस बार नई बाइक लेनी है। मैंने आपको लास्ट बर्थडे पर कहा था ना, 2 महीने हो गए मेरे बर्थडे को गए, अभी तक आपने मुझे नई नहीं दिलाई। आई वॉन्ट न्यू बाइक। अरे इतना क्यों टेंशन ले रहा है तू? नेक्स्ट वीक दिला देता हूँ। तभी बेटी राशि वहाँ आती है। पापा, नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मुझे आईफोन ही चाहिए। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है तेरा बर्थडे। भला ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल जाऊं? इतना कहकर वो मुस्कुराते हैं। मिसेस सुमन शर्मा किचन में काम करते हुए सारी बातें सुन रही थी। कल मेरा भी तो बर्थडे है, पर इन सबको देखकर लग रहा है कि किसी को याद नहीं। सुमन उदास हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है सब मिलकर मुझे सरप्राइज देना चाहते हो। कल बहुत मजा आएगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुमन नहाकर तैयार होकर किचन में आती है। आज मेरा बर्थडे है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सब लोग तैयार होकर आने ही वाले होंगे। मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन आज क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, आज मैं सबको अपनी पसंद के आलू के पराठे बनाकर खिलाती हूँ। सब खुश हो जाएंगे। सुमन मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठते हैं और माँ बड़ी खुशी से सबको आलू पराठा परोसती है। ये देखकर बेटी का मुंह बिगड़ जाता है। क्या माँ, आलू पराठा बनाया आपने? सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट कौन बनाता है? आपको पता है ना मैं डाइट पर हूँ, फिर भी आपने सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट बनाया। अरे नहीं बेटा, वो आज। रहने दो माँ, आप हमेशा अपने मन की ही करती हो। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट। वो डाइनिंग टेबल से उठकर चली जाती है। अरे क्या करती रहती हो तुम? कर दिया ना राशि का मूड ऑफ। देखा, बिना खाए चली गई। क्या माँ, कुछ भी बना देती हो आप? और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुमन उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना नाश्ता किए वहाँ से चली जाती है। मैंने सुबह सब गड़बड़ कर दिया। सब नाराज हो गए और राशि ने तो नाश्ता भी नहीं किया। अब मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा कि सब खुश हो जाए। एक काम करती हूँ, राशि से ही पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है। राशि अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गेट पर खड़ी बातें कर रही थी और तभी उसकी मम्मी का फोन आता है। क्या है ये मम्मी को भी, जब देखो कॉल करके इरिटेट करती रहती। इनको खुद को तो कोई काम धाम है नहीं, दूसरों का काम भी नहीं समझती। वो फोन कट कर देती है और फिर से दोस्तों के साथ बातें करने लगती है। सुमन ने 3-4 बार फोन ट्राई किया, पर हर बार राशि ने फोन काट दिया। ये मम्मी को भी चैन नहीं है। क्या है मम्मी, क्यों इतनी बार कॉल कर रही हो? अगर मैं कॉल काट रही हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ। अब समझती नहीं हो? आपको तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे बहुत काम है। मम्मी यार, अब मत करना फोन। और राशि फिर से फोन काट देती है। राशि ने तो बात ही नहीं की। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, राशि को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, मैं वही बना देती हूँ। सुमन बड़े प्यार से सबके लिए गाजर का हलवा और पूरा खाना बनाती है। चलो, खाना तो बन गया। सब आ जाए तो सब साथ में बैठकर खा लेंगे। खाने का टाइम भी हो रहा है, सब आते ही होंगे। और सुमन घर की साफ सफाई में लग जाती है। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। 2 घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी खाने के लिए नहीं आया। सुमन अपने सारे काम कंप्लीट करके सोफे पर बैठ जाती है। तभी विक्की आता है। आ गया विक्की, कहाँ रह गया था बेटा? मैं कब से इंतजार कर रही थी। तू हाथ मुंह धोकर आजा, मैं खाना लगाती हूँ। पता है आज मैंने क्या बनाया है? मम्मी, मैं दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ, मेरा खाना मत लगाना। और विक्की हेडफोन पर गाना सुनते हुए सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सुमन उदास हो जाती है। तभी अर्नव आता है। अब मैं खाना लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। अर्नव आके खाने के लिए बैठता है और सुमन उसे खाना परोसती है। आपको पता है आज मैंने खाने में क्या बनाया है? गाजर का हलवा। तुमने आज फिर से मीठा बनाया है? तुम्हें पता है ना मैं डायबिटिक हूँ। आज सुबह ही मेरा शुगर इतना हाई है, फिर भी तुमने गाजर का हलवा बनाया। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सारा दिन तुम्हें काम ही क्या है? किसी काम में ध्यान नहीं है। हद होती है यार किसी चीज की।
अर्नव गुस्सा करके वहां से चला जाता है। सुमन दुखी होकर रोने लगती है और वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। आज सब गड़बड़ हो रहा है, मैं जो भी करने जाती हूँ सब गड़बड़ हो रहा है। सुबह से किसी ने मुझे बर्थडे तक विश नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि शाम को सब मिलकर मुझे ना कोई सरप्राइज देना चाहते होंगे। हाँ, इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि सब मेरा बर्थडे ही भूल जाए। नहीं नहीं नहीं, सब शाम को मुझे सरप्राइज देंगे। हाँ। और सुमन फिर से मुस्कुराती है और वापस से घर के काम में लग जाती है। वो सारे घर की अच्छे से सफाई करती है, बर्तन करती है, कपड़े साफ करती है, कपड़े सुखाती है। शाम हो जाती है। सुमन अपने रूम में जाकर तैयार होने लगती है। वो बहुत खुश थी। सबने जरूर मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी होगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आज तो बहुत मजा आएगा। सुमन सुंदर सी साड़ी पहनती है, अच्छे से मेकअप करती है। तभी वहाँ पर अर्नव फोन पर बातें करते हुए आ जाता है। हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे कैसे भूल सकता हूँ चड्डा साहब, आज आपके भतीजे के बेटे का बर्थडे है। अरे मैं पार्टी शुरू होने से पहले पक्का पहुँच जाऊंगा जी। सुमन, मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, आते आते लेट हो जाएगा, मेरा खाना मत बनाना। ये सुनकर सुमन दुखी हो जाती है। अर्नव तो तैयार होने चला जाता है, पर सुमन की आंखें भर आती है। अर्नव को तो सच में मेरा बर्थडे याद नहीं है। मैं इतना तैयार हुई और उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं। कोई बात नहीं, अर्नव को मेरा बर्थडे याद नहीं तो क्या हुआ, बच्चों को तो जरूर याद होगा। उन्होंने जरूर मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया होगा। सुमन कमरे से बाहर आती है। विक्की अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकल रहा था। उसे तैयार देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे पता था मेरे विक्की को जरूर याद होगा मेरा बर्थडे। मम्मी, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, मेरा खाना मत बनाना, आते हुए लेट हो जाएगा। विक्की शूज पहन रहा था कि तभी राशि आती है। मम्मी, आज मैंने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने का प्लान बनाया है। मैं आज रिया के घर ही रुकूंगी और वहीं कुछ खा लूंगी दोस्तों के साथ। मेरा खाना मत बनाना। तब तक अर्नव भी तैयार होकर बाहर आता है और तीनों बाहर जाने लगते हैं। सुमन तीनों को जाता देखती है और बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है और रोते हुए कमरे की तरफ भागती है। तीनों उसे इस तरह से रोते हुए देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वापस लौटकर कमरे में आते हैं। सुमन क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? हाँ मम्मी, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? आप सबको क्या फर्क पड़ता है मैं रो, हंसूं, दुखी हूँ या खुश हूँ? आप सबको इससे फर्क क्या पड़ता है? आप सबको बस अपनी अपनी पड़ी है। किसी को पार्टी जाना है, किसी को मूवी और किसी को ग्रुप स्टडी करनी है। किसी को मेरी नहीं पड़ी, किसी को मेरी परवाह ही नहीं, किसी को ये तक याद नहीं कि आज मेरा बर्थडे है। सुबह से उठकर सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबकी परवाह करती हूँ, सारे काम करती हूँ, और आप सब लोग मेरे बनाए खाने में सिर्फ नुक्स निकालते रहते हो। मैं हर रोज आप सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फील होता है मेरी भी अपनी पसंद हो सकती है। इतने सालों से इस घर को आप सबको अकेले संभाल रही हूँ, आप सबकी हर छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान रखती हूँ। लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या, मेरी खुशियों का क्या? मुझे पता है कि आप लोगों को क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। क्या आप में से किसी को पता है कि मुझे क्या पसंद है? सुमन के सवाल सुनकर सभी सर झुका लेते हैं। तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों सुमन से माफी मांगते हैं। सुमन, हमें माफ कर दो। एक औरत कभी बेटी बनकर घर की रौनक बन जाती है, कभी बहन बनकर खुशियां बिखेरती है, कभी पत्नी बनकर घर का सम्मान बन जाती है, तो कभी माँ बनकर अपने बच्चे की खुशियों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। औरत हर रूप में हमारे जीवन को संवारती है। एक औरत कितने रूप निभाती है, पत्नी, बेटी, बहन, दोस्त और माँ। लेकिन हम भूल जाते हैं उसे भी सजना संवरना, उसे भी तारीफ सुनना पसंद है, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं। माँ होने से पहले वो भी एक लड़की है और उसे भी हर लड़की की तरह तारीफ सुनना पसंद है। और चारों गले लग जाते हैं। बुरा न माने तो एक बात कहूँ मॉम, अब बहुत हो गया सेंटी सेंटी होना।
इट्स टाइम टू पार्टी। सब लोग सुमन का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं और सुमन मुस्कुराते हुए केक काटती है। रिद्धि नीलम और अरुण की बेटी थी। अरुण सुबह काम पर जाता और घर रह जाते माँ और बेटी। रिद्धि, ओ रिद्धि उठ जा बेटा। अरे वक्त देख रही है क्या? सूरज भी सर पर चढ़ गया है। ये बोलकर नीलम रिद्धि के कमरे की लाइट जला देती है और एसी बंद कर देती है। क्या है? कौन है? किसने बंद किया एसी? वो ना प्रिंस चार्ल्स आया था, वही बंद कर गया है। अरे मैंने बंद किया है, तेरी माँ। उठ जा अब। क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान करने आ जाती हो। और कोई काम नहीं है क्या? है ना, एक काम तो है ही, तुझे लाइन पर लाना। अरे वही तो नहीं हो पा रहा मुझसे। खैर, जैसे तैसे रिद्धि बिस्तर छोड़ती है, लेकिन काफी समय तक कमरे से बाहर नहीं आती। अब क्या नहा कर ही सीधा आएगी नाश्ते के टेबल पर? अरे जब से तेरा स्कूल खत्म हुआ है कोई वक्त ही नहीं रह गया, ना तेरे उठने का, ना तेरे खाने का, ना और कुछ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। नीलम थोड़ी देर के बाद कमरे में जाती है तो देखती है कि सामने रिद्धि मोबाइल लेकर बैठी थी। एक तो सोते जागते उठते बैठते तू ये 6x6 की स्क्रीन में घुसी रहती है। तुझे पता है ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। देख, मुझे ना पागल तो समझना ही मत। सब पता है कौन से नोट्स तैयार हो रहे हैं। पूरा बिगाड़ कर रखा है पापा ने तुझे। जैसे खुद लापरवाह वैसी ही बेटी। माँ, मुझे जो बोलना है बोलो, पापा को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझी? रुक जा, तू तो रुकी जा, बताती हूँ मैं तुझे। आज तेरी पूजा करती हूँ इसी झाड़ू से। माँ का गुस्सा देख रिद्धि सीधे बाथरूम का रास्ता पकड़ लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। और बिना नहाए बाहर आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। माँ बेटी की ये प्यारी सी तकरार रोज का हिस्सा था, लेकिन ना समझ कम उम्र की बेटियों को तो ये किसी हिटलर इफेक्ट से कम नहीं लगता, है ना? जैसे तैसे। माँ, सुबह उठते ही कौन नहाता है? और ऊपर से खाना भी ऐसा बनाती हो लगता है किसी गांव में बैठे है। अरे कुछ हेल्दी बनाया करो ना। ओके, हेल्दी जैसे कि पास्ता, बर्गर या फिर कभी कभी पिज्जा। और ये जो बादाम का हलवा और पनीर की सब्जी है वो क्या पौष्टिक नहीं है? उसमें फंगस लगी है। अरे यार, क्या समझाऊं? चलो जा रही हूँ मैं शीतल के घर, शाम को आती हूँ। अरे वाह बेटी वाह, सारा दिन बाहर रहोगी, पढ़ाई लिखाई की तो फिक्र ही नहीं है। याद है शर्मा जी के बेटे के नंबर 12वीं में क्या लेकर आई थी? अरे तुम्हारे तो ऐसे थे कि 2 हफ्ते तक मैं मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाई थी। बस करना माँ, पुरानी बात है, कितना खींचोगी? जब देखो तब वही बात करती रहती हो। अगले दिन रिद्धि, ओ रिद्धि, ये अलमारी का क्या हाल बना रखा है? लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो। और ये जूते, अरे क्या हाल बना रखा है कमरे का? घर नहीं कचरा घर लग रहा है ये। और ये कल का खाया बिस्किट का पैकेट भी फेंका नहीं तुमने? अरे सारे काम माँ के लिए रखे हैं, खुद कुछ क्यों नहीं करती हो? माँ प्लीज आज कर दो ना, पक्का कल से सारे काम मैं कर लूंगी। तभी वहाँ रिद्धि के पिता आ जाते हैं। ये क्या है? सारा दिन मेरी बेटी को डांटती रहती हो, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कमी मेरी बेटी में ही हो। रिद्धि पापा के गले लग जाती है। अरे तुमने ही सर चढ़ा रखा है, लेकिन दुनिया तो यही बोलेगी ना कि माँ ने बिगाड़ दी औलाद। माँ बेटी का प्यार तकरार रोज की बात थी। माँ सुबह जल्दी उठा दे तो चिक, मोबाइल देखने से मना करे तो परेशानी। लेकिन फिर एक दिन रिद्धि सुबह अपने बिस्तर पर, ये क्या हो गया? आज तो लाइट भी नहीं जली, ना एसी ऑफ हुआ। क्या वक्त हुआ होगा? कहीं मैं जल्दी तो नहीं उठ गई? वो अपने मोबाइल में वक्त देखती है। अरे ये क्या, 11 बज गए। 8 बजे से ढोल पीटने वाली मेरी माँ कहाँ गई? माँ क्या हो गया? जगाया क्यों नहीं अभी तक? पता है कॉलेज को देर हो जाती है, लेकिन फिर भी नहीं उठाया। रिद्धि फिर मोबाइल पर लग जाती है, लेकिन फिर कुछ घंटों के बाद माँ, अरे माँ कहाँ चली गई?
रिद्धि माँ के कमरे में जाती है जहाँ माँ नहीं होती। वो परेशान होकर पूरे घर में माँ को ढूंढती है। माँ ऐसे तो कहीं नहीं जाती है बिना बताए, कहाँ चली गई होंगी? वो पिता को फोन करती है। पापा आप कहाँ हैं? बेटा मैं तो ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों है मेरी गुड़िया? पापा माँ घर में नहीं है। पापा प्लीज कुछ करो ना। बेटा माँ के फोन पर फोन कर लो। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। लेकिन तभी रिद्धि की नजर पास पड़े फोन पर पड़ती है जो नीलम का होता है। माँ का तो फोन भी यही है, कहाँ गई होंगी? रिद्धि बाहर जाती है और आस पड़ोस में माँ को ढूंढती है। आंटी वो मेरी मम्मी यहाँ आई है क्या? अरे रिद्धि बेटा अंदर आ जा। नहीं तेरी माँ तो नहीं आई, लेकिन ये देख मैंने पास्ता बनाया है, खा ले। पास्ता जो रिद्धि का मोस्ट फेवरेट था, लेकिन वो भी उसे इस वक्त पसंद नहीं आ रहा था। नहीं नहीं आंटी, मैं पास्ता नहीं खाती। अरे चल झूठी, तेरी माँ तो बोलती रहती है मेरी रिद्धि को पास्ता अच्छा लगता है। अरे मुझसे बनाना तो सीख कर गई थी। रिद्धि को अब रोना ही आने वाला होता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। माँ कहाँ चली गई हो? मैं अब कभी परेशान नहीं करूंगी तुमको। चलकर घर में देखती हूँ, शायद माँ आ गई होगी। रिद्धि घर आकर माँ को ढूंढती है, लेकिन फिर से माँ कहीं नहीं दिखाई देती। वो माँ को याद करके रोने लगती है। आ जाओ ना माँ, कहाँ हो? मैं सच में कुछ नहीं कहूंगी। देखो मैं ना अपना कमरा भी ठीक कर देती हूँ। रिद्धि रोते रोते अपनी सारी अलमारी कायदे से सजा लेती है। वो अपने जूतों को व्यवस्थित रखती है और किचन में जाकर सब्जी लेकर बैठ जाती है कि फोन बजता है। लगता है माँ का फोन आया है, माँ ने ही फोन किया होगा। लेकिन फोन नानी का होता है। लगता है माँ नानी के घर गई है, तभी नानी के फोन से फोन कर रही होंगी। बात नहीं करूंगी मैं माँ से, मुझे बिना बताए चली गई। माँ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। लेकिन दूसरी तरफ नानी की आवाज होती है। क्या हो गया मेरी राजकुमारी को? क्यों बात नहीं करेगी गुड़िया? नानी माँ से बात कराइए ना, वो मुझे बिना बताए क्यों चली गई? अरे कहाँ चली गई तेरी माँ? मैंने तो उसी से बात करने को फोन किया था। आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे कॉलेज के वक्त हुआ करती थी। बेसहुर, कुछ नहीं आता उसे। नहीं नहीं नानी माँ, मेरी माँ को सब आता है। वो तो मुझे भी समझाती हैं, लेकिन नहीं। ये बोलकर रिद्धि जोर जोर से रोने लगती है कि तभी नीलम आ जाती है। रोती ही रह। अरे किचन में जाकर कुछ बना लेती। 2 रोटी खुद बनाकर नहीं खा सकती ये लड़की। थोड़ी देर माँ नहीं देखी तो भूख के मारे रोना आ गया इसे। रिद्धि सामने खड़ी माँ को गले लगा लेती है। माँ मैं सब कर लूंगी, लेकिन बस तू साथ रह। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ।